व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप देख रहे हैं बी प्लस की इतनी जबरदस्त ट्रांसमिशन। इतनी जबरदस्त बार बार इसलिए कह रही होती कि भाई जिस चीज में आपको करके खुद मजा आ रहा हो वो चीज वाकई आपको जबरदस्त लगती है। जिंदगी के टेस्ट, जिंदगी के मौसम आपको अपने अंदर फील करने चाहिए और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी बात ये होती है कि आप इतने एनर्जेटिक हो, बल्कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखें। आप कभी ये ना सोचें कि भाई मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है तो मैं सही हूँ। हमेशा ये सोचें कि यार शायद मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है या उस अल्लाह ने मुझे अपनी रस्सी में मजबूती से लपेटा हुआ है। वेल जनाब, हम जो है हमारे पास ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे साथ अरशद महमूद थे और येसू थी और मेरे साथ को जो है हमारे गेस्ट जो थे, को होस्ट जो थे यासिर मौजूद थे। सबको हमने खुदाफिज कह दिया। यासिर जो है उनके साथ हमने गार्ड भिजवा दिया है ताकि यासिर कहीं इधर उधर ना हो जाए, वो सीधा घर ही पहुंचे और बारबेक्यू का जो वो वादा करके गए वो पूरा करें। और जो अनवर इकबाल साहब थे उनको हमने कल का कह दिया क्योंकि आज हम यासिर की दावत खाएंगे और कल हम अनवर साहब के घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अब हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं तो आई चलेंगे इनसे जो है वो आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो कहना चाहिए कि नए उभरते हुए मॉडल्स भी हैं, एक्टर भी हैं और आप लोग बिल्कुल नोन चेहरे हैं, तो आप लोग बहुत इनको देखते होंगे कराची फैशन वीक और ब्ला 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 बहुत सारी जगहों पर आपको हर जगह बल्कि अब नजर आ रहे हैं फैशन में। ये तो आइए चल के मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अदनान? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरसलान के साथ मौजूद है जनाब, अदनान के साथ मिलकर मौजूद है अरसलान, क्योंकि मुझे अरसलान से बहुत देर से मेरी बात हो रही थी, मुझे अरसलान ही याद था। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। कितनी खुशी हो रही है ना तुम्हें बार बार तुम्हारा नाम आ रहा है। खुशी जाहिर सी बात है और सबसे अच्छी बात ये कि मेरा नाम इतनी बार आ भी आया और भूल भी आई है। अच्छा माशाल्लाह, तुम्हें ये नहीं खुशी हो रही कि मेरे मुंह से तुम्हारा नाम आ रहा है? आपकी कर्म नवाजिश है कि आपने नाम लिया मेरा। बहुत मुबारक हो। आपको मुझसे ज्यादा मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बताओ भाई दोनों की क्या कुर्बानी की, क्या खरीदा, क्या काटा? मैंने तो इस दफ़ा बकरा किया है। अच्छा। और गाय भी आई थी घर में और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया और बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से हम लोगों ने अपने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट को हमने एंजॉय किया है। क्या किया? और बस वही नॉर्मल जो होता है ईद पे कि सुबह सुबह कसाई के पीछे भागना? नहीं, सबसे पहले तो नमाज पढ़ी और कसाई जो है पहले से हमारा बुक होता है तो वो जो है टाइम पे पहुंच जाता है, वो आया। उसके बाद हमने वही हमेशा की तरह कुर्बानी की। उसके बाद जो है खूब पायशाया बनाया उसके और गोश्त बांटते फिर रहे थे पूरा दिन और वही बस करके पूरा दिन गुजारा इसी तरह से और उसके बाद सो गए। असलान तुमने क्या किया भाई? बकरा किया और सबसे पहले नमाज, जैसे अदनान ने बताया नमाज लाजमी है। नमाज के बाद फिर कुर्बानी की, कुर्बानी बाद गोश्त वोश बांटना और फिर संगी सब काम करने के निपटा के फिर मैं यहाँ पे आया। अच्छा ये बताओ भाई आप दोनों में से खरीदारी कौन करने गया? मकरा मंडी कौन गया? मैं नहीं गया। मैं भी नहीं गया। मुझे टाइम नहीं मिला। और भाई तुम? मैं भी नहीं जा सका अपनी मसरूफियत की वजह से। यार ये तो बहुत विवश, ये कौन सी बात हुई कि हमारी यंग जनरेशन में ये ट्रेंड खत्म होता चला जा रहा है? ये तो बहुत जबरदस्त एक एंजॉयमेंट वाली चीज है। मेरे समय एग्जाम्स चल रहे थे तो मेरे पास टाइम था ही नहीं जाने तो कब मैट्रिक करोगे? ये भी बता दो। बस अभी हो जाएगा 5-6 सालों में। हाँ सही है, क्योंकि हुआ ये था कि व्यूअर्स कुछ एक्चुअली बच्चे के हमारी जो है वो इसने जो है वो कुछ बैम्बो शूट्स खाने शुरू कर गई तो हाइट ज्यादा बढ़ गई है इसकी, उस पर हाइट पे नहीं जाने का है। हाँ मैंने जितनी दफा भी जो है वो अदनान और अरसलान आईडी कार्ड के ऑफिस जाते हैं वो कितने बेटे अब्बू के साथ आना। अच्छा क्या चल रहा है, क्या शूट्स चल रही हैं, क्या फैशन चल रहा है आजकल? बस आजकल अभी रिसेंट तो कराची फैशन वीक अभी किया था पिछले अभी खत्म हुआ और उसके बाद फिर कुछ शूट्स हैं वो किए हैं, कुछ मैगजीन्स के लिए और कुछ प्रिंट शूट हैं। उसके अलावा कमर्शियल्स वगैरह में भी इन है माशाल्लाह से और कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो सब में ही कुछ ना कुछ मिला जुला रुझान है, मंडी का मिला जुला रुझान। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक फील्ड में काम कर रहे हैं जब एज अ मॉडल आप घुसे हैं एक फील्ड में और उसके अलावा फिर एक्टिंग में भी इन है तो हर चीज़ को लेके साथ साथ चलना पड़ता है। सही। तो बस रोजाना। अच्छा अरसलान, फैशन रैम्प करना ज्यादा आसान है, कमर्शियल करना ज्यादा आसान है या एक्टिंग की तरफ आके जो है वो करना ज्यादा आसान है? एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट। फेस एक्सप्रेशंस और फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, डायलॉग डिलीवरीज होती हैं, बहुत रिहर्सल्स होती हैं। और जिस बच्चे ने मैट्रिक ना किया उसके लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, स्क्रिप्ट पढ़ने में तकलीफ होती है। पढ़ने में तकलीफ वैसे हम पढ़े लिखे तो है नहीं। तो क्या हो गया व्यूअर्स, हम लोगों को प्लीज नई रोशनी स्कूल का कोई बैंड चलवा दीजिए यहाँ पे। एक मिनट ज्यादा हो गई, दाखला भी दिलवा दीजिएगा। दाखला भी दिलवा दें इनको। ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ बता दें, हम लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, ऐसा नहीं है भाई। वरना असल तो हमारे बारे में नॉर्मली पब्लिक का यही ख्याल होता है कि इस फील्ड में जो आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है माशाल्लाह से। अरसलान जो है MBA के स्टूडेंट हैं और मेरा भी MBA अब स्टार्ट हो रहा है और मैं मीडिया साइंसेस का स्टूडेंट हूँ और आई थिंक यू आर बिजनेस स्टडीज। और ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मुझे सबसे अच्छी और सबसे मजेदार बात लगी वो ये बात लगी कि यंग लड़के लड़कियां अगर आते हैं फैशन की तरफ भी जाते हैं, टीवी की तरफ भी आते हैं, इवन फिल्म की तरफ भी जाते हैं तो पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है कि इन्होंने एज अ हॉबी
या शायद ऐसा कि आपने बहुत दिन बचपन में नौकरी शुरू कर दी हो, तो हम उस तरह से बात करते हैं, शायद इस तरह से हम लोग फैशन और मीडिया मैं एक बार ऐड करूंगा, बेसिकली एजुकेशन आपको हर लेवल पे काम आती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप फील्ड से स्विच होते हो तो एटलीस्ट आप कहीं जॉब कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज वेल, तो यू नो आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अच्छा पता है एक बात होती है अदनान और अरसलान, मीडिया वर्ल्ड जो है ना इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है, इसकी लाइफ बहुत छोटी थी, उसके बाद आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मतलब आप तब उस वक्त से पढ़ना शुरू करेंगे, उस वक्त से अपनी लाइफ को, अपनी जॉब को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। टू लेट। और ये भी थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि अपनी हमारी जो फील्ड है इसके अंदर भी एजुकेशन का बहुत मलदखल है और बहुत काम आती है, जिस तरह हर फील्ड में काम आती है कि हम लोग मॉडल हैं, हम लोग अपने फैशन को, अपनी चीज़ों को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनली शोज़ करने जाते हैं, तो अपने कल्चर को एक हम लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज अ पाकिस्तानी। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपकी एजुकेशन आपकी बहुत काम आती है, बहुत सारे सेंसेस में सब समझ सकते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल मीडियम, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो यू विल हैव सो मच प्रॉब्लम डेफिनेटली। और सबसे जो मेन चीज मुझे ये लगती है कि जी आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो आपको नो हाउ ही ना हो किसी और इसके अलावा वैसे भी कुछ लोगों की ऐसे बहुत से मुल्कों में बैड इम्पैक्ट है, तो अगर हम पढ़े लिखे होंगे और हम किसी जाएंगे अच्छे इवेंट में काम करने के लिए, तो जो परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है। मतलब या ये सबसे ज्यादा मेन हमारे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है होती कि सबसे ज्यादा कुछ भी समझना हम लोग ओह या होता ही या नहीं होता, भाई बताओ। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, थोड़ी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और व्यूअर्स मैं चाहूंगी कि आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें मेरी तरफ और इस बात को अब हम फोकस करें, कैमरा फोकस कर दें मेरे दोनों गेस्ट की तरफ। बात बहुत इंपॉर्टेंट है और लेकिन मुझसे कहा गया कि भाई क्विक ब्रेक लेना है, तो ये कि कैमरा भी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर है। तो ईद मुबारक पाकिस्तान।